अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अलीनूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। पिक्चर लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो आज हम फुल एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोटोकॉल्स की टाइप्स क्या हैं और वो किस तरह वर्क करती हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। फर्स्ट टाइप से हमारे पास टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल्स। टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल्स क्या होता है? टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वेयर हैज आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी स्टैंड फॉर, टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वेयर हैज आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP is used to transfer the data over the internet. It divides the data into small packages and send into the destination through the network. TCP प्रोटोकॉल डेटा को नेटवर्क के ज़रिए ट्रांसफ़र करता है, लेकिन डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले ये डेटा को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर लेता है। उसके बाद ये नेटवर्क के ज़रिए डेटा को ईजिली ट्रांसफ़र कर देता है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास आईपी। आईपी का क्या काम होता है? आईपी का ये काम होता है कि हम किसी भी डेस्टिनेशन में जो भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो सेम उसी डेस्टिनेशन में जो डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो आईपी के ज़रिए होता है। वाइल आईपी इज़ यूज फॉर एड्रेसिंग थ्रू विच डेटा रीच द डेस्टिनेशन। इस पॉइंट का ये मतलब हुआ आईपी जो है ये एड्रेसिंग का काम करते हैं। अब जिस डेस्टिनेशन पे भी हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो वह उस डेस्टिनेशन का एड्रेस निकाल लेता है, तो एज इट इज़ उसी एड्रेस पे वो डेटा को रीच आउट कर देता है। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, सेकेंड टाइप से हमारे पास प्रोटोकॉल की HTTP। HTTP is an application protocol that is used in the address bar of the browser before www. Whenever we reach anything in the address bar of browser, so it brings that website in front of us. पहले पॉइंट में आपने नोट कर लिया होगा कि HTTP एक ब्राउज़र लिंक होता है। जो भी हम ब्राउज़र में सर्च करते हैं तो उससे पहले www से पहले एक HTTP का लिंक होता है, वो सिक्योरिटी होती है एक वेबसाइट की। फॉर एग्जांपल हम गूगल में सर्च करते हैं www.facebook.com, तो जिस तरह हम उसको एंटर कर देते हैं तो उससे पहले एक प्रोटोकॉल यूज़ आता है HTTP www.facebook.com या HTTPS www.facebook.com। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी वेबसाइट की प्रोटोकॉल्स होती है, उनकी सिक्योरिटीज़ लिंक होती है और ये हर ब्राउज़र के एड्रेस के लिंक में फ्रंट पे होता है, वेबसाइट से उसके www से फ्रंट पे उसके होता है। एंड थर्ड टाइप से हमारे पास प्रोटोकॉल की FTP। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द फाइल फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। It is use the TCP/IP protocol to enable data transfer. FTTP stand for File Transfer Protocol। FTTP का मतलब हुआ कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और ये यूज़ किस लिए होता है? ये फ़ाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ट्रांसफ़र करना इसका यूज़ है, या सर्वर से क्लाइंट तक फ़ाइल को शेयर करने का काम करता है। तो ये FTTP प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इसमें यूज़ हुआ है कि TCP/IP प्रोटोकॉल टू इनेबल डेटा ट्रांसफ़र। TCP और सर्वर एंड क्लाइंट के दरमियान जो नेटवर्क का कनेक्शन स्टेब्लिश होता है तो वो TCP/IP का जो नेटवर्क होगा तब ये FTTP का नेटवर्क काम करेगा। ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिंपल मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जा सकता है ये प्रोटोकॉल। It is used to receive the email in the network। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ईमेल को जो सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, ये हम जो भी यहाँ पे काम करते हैं ये हम इस प्रोटोकॉल की मदद से करते हैं। जो भी हम ईमेल को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं हम SMTP प्रोटोकॉल की मदद से ये काम कर सकते हैं या करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, देयर आर 2 more प्रोटोकॉल यूजेस विद SMTP। पॉप एंड IMAP। पॉप एंड IMAP का क्या काम होता है? वो सर्वर से मेल उठा के रिसीवर तक पहुंचाते हैं। तो पॉप और IMAP का ये काम होता है। इसको हम आगे टाइप्स में इसको डिस्कस करेंगे। पॉप और IMAP भी टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल है, ये दो भी। ऑल दिस प्रोटोकॉल वर्क विद द हेल्प ऑफ TCP एंड IP। फॉर एग्जांपल देखिए
SMTP हो गया या पॉप हो गया या IMAP प्रोटोकॉल हो गया, ये तीनों जो प्रोटोकॉल हो गए ये अगर काम करेंगे तो ये TCP IP प्रोटोकॉल की मदद से ही करेंगे। जब TCP IP प्रोटोकॉल होगा तब ये अपना काम कर पाएंगे। हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ लिया था कि TCP और IP का जो काम होता है वो कनेक्शन स्टेब्लिश करना होता है। जब एक दफ़ा कनेक्शन स्टेब्लिश होगा हमारे नेटवर्क के दरमियान तभी हम बाकी नेट प्रोटोकॉल्स या कोई भी काम इजीली कर पाएंगे। सो नेक्स्ट टाइप से हमारे पास POP। POP स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इट इज़ अ मेल बॉक्स विच इज़ एक्चुअली अ मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल थ्रू which a user can fetch the email from the user. POP protocol works up to the TCP/IP protocol and help the same SMP protocols from end to the end communication. POP स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP जो है वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ मेल बॉक्स, ये एक मेल बॉक्स होता है विच इज़ एक्चुअली अ मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल विच थ्रू each यूज़ कैन फैच ईमेल फ्रॉम द सर्वर। पॉप का क्या काम होता है, अपने सर्वर से जो भी ईमेल होगी वो मंगवा सकता है, फेच कर सकता है। पॉप प्रोटोकॉल वर्क्स अप टू द TCP/IP प्रोटोकॉल एंड द हेल्प ऑफ द SMP प्रोटोकॉल्स फ्रॉम एंड टू एंड कम्युनिकेशन। एंड सेंडर से रिसीवर तक मेल को पहुंचाने के लिए SMP प्रोटोकॉल का काम होता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट टाइप से हमारे पास IMAP protocols. IMAP stand for Internet Mail Access Protocol. It is also a mailbox which is actually an improvement version of POP. By using IMAP, the mail advantages is we can retrieve or deleted email from the server. IMAP जो होता है वो इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल है और ये भी एक मेल बॉक्स है। इट इज़ आल्सो मेल बॉक्स विच इज़ यूजली एन इम्प्रूवमेंट वर्जन ऑफ पॉप। ये एक इम्प्रूवमेंट वर्जन है ऑफ पॉप का। जो भी पॉप का वर्जन था उससे ये थोड़ा सा अपग्रेड मॉडल है, इम्प्रूवमेंट वर्जन है। बाय यूजिंग IMAP द मेन एडवांटेजेस इज वी कैन रिट्राइव और डिलीटेड ईमेल फ्रॉम द सर्वर। इस पॉइंट का ये मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल हम कोई मेल सेंड कर रहे हैं, सो वो मेल पहले सर्वर के पास जाएगा, सर्वर के बाद वो रिसीवर के पास जाएगा। सो इसकी एक कॉपी सर्वर अपने पास रखेगा, सो तब जाके वो एक कॉपी अपनी रिसीवर के पास पहुंचाएगा। फॉर एग्जांपल रिसीवर से जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाता है या तो वो अपने सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो जो मेल थी वो आप मुझे डुप्लीकेट कॉपी जो आपके पास थी मुझे दोबारा फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जो भी ईमेल थी वो रिकवर हो सकती है। तो इस IMAP प्रोटोकॉल का यहाँ पे भी यूज़ किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट टाइप से हमारे पास PPP प्रोटोकॉल्स। PPP स्टैंड फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द डेटा टू डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस। PPP प्रोटोकॉल जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स होता है, वो पॉइंट टू पॉइंट काम करता है। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द डेटा बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस। ये दो डिवाइस कनेक्टली एक ही रूम में जब कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे इसलिए हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि दो डिवाइस जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं वायर के थ्रू, सो जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं वहाँ पे PPP प्रोटोकॉल्स काम करता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स UDP प्रोटोकॉल। UDP स्टैंड फॉर यूज़र डेटाग्राम्स प्रोटोकॉल। इट इज़ एन unreliable and connectionless protocol. So in order to send the data from one machine to another machine used it TCP/IP protocol. It is used to transfer the data in a short distance. UDP का मतलब होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इट इज़ एन अनरिलायबल एंड कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जो भी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए हम TCP/IP प्रोटोकॉल की मदद से एक कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं, तब उसके ज़रिए हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। बट UDP क्या करता है, UDP बिना कनेक्शन स्टेब्लिश किए हुए भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल अनरिलायबल। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द डेटा इन अ शॉर्ट डिस्टेंस। ये डेटा को ट्रांसफ़र करता है शॉर्ट डिस्टेंस में फास्ट। सो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल थे जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। सो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास कुछ
प्रोटोकॉल्स की पोर्ट से जो आपके एग्ज़ाम में या एमसीक्यूज़ में आ सकती है कि एफटीटीपी प्रोटोकॉल्स का कौन सा पोर्ट्स होता है, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एफटीटीपी का पोर्ट नंबर होता है 21 एंड सेकंड है हमारे पास एसएमटीपी का पोर्ट होता है 25। थर्ड है हमारे पास पीपीपी पोर्ट्स नंबर होते हैं 1010 एंड आईएमएफ का पोर्ट नंबर होता है 143 एंड एसटीटीपी का पोर्ट नंबर होता है 80 और नंबर 6 पे लास्ट पे हमारे पास है एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर होता है 443। सो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स थे और ये इसके कुछ पोर्ट्स भी थे। सो इस लेक्चर में हमने कवर किया टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। इससे पहले लेक्चर में हमने प्रोटोकॉल को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।